छुट्टी के दिन अपनी नींद खराब करके तुम्हें सुबह सुबह पिक करने आया। आगे तुम बात करो। अम्मी, एनी कितनी बार कहा है कि बाहर कोई जा रहा हो तो उसे आवाज मत दिया करो। पहले बहुत देर हो रही है मुझे। ज्वेलर का 2 बार फोन आ चुका है, क्या मसला है? मामी वो एक जरूरी बात थी। क्या किया इसने अब? नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। वो अंसर को बात। मामी वो दरअसल मैं इसे माला से मिलाने लेके जा रहा हूँ। एनी, मामी इसने कुछ नहीं किया, मेरा ही प्लान था। थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन बेटा जल्दी वापस आना है। जी अम्मी। तुम दोनों की शादी होने वाली है, अच्छा नहीं लगता तुम दोनों इस तरह से अकेले घूमो। जल्दी आना। जी। जल्दी से बैग लेके आ। गाड़ी निकालो। हेलो अंसर बेटा, तुम ऐसे करो कि घर चले जाओ। माला घर पे अकेली है और मैं बाहर निकला हुआ जरा। व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, तुम्हें पता है कल रात मैंने ना एक ब्लैरी को भागते हुए देखा, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा बस बस, ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम घर चलो, दरख्त पे डायनासोर भागते हुए भी दिखा दूंगी। चलने की बदबू आ रही है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि अपना सूटकेस पैक करके यहीं मूव हो जाऊं। हाँ तो ठीक है ना, आप भी यहाँ आ जाए, माला भी यहीं पे, मैं अकेले रह लूंगी। सही है? एनी, क्या हो गया? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? और मैं कुछ दिनों में घर आ तो जाऊंगी। तो क्या तब तक सब कुछ मैं अकेले करूंगी? माला देखो, आई एम वार्निंग यू, अगर मुझे अकेले रहने की आदत हो गई ना तो तुम बोर होके ही मर जाओगी। अरे बाबा, तुम धमकियां क्यों दे रही हो? तुम तो छोड़ो, ये तो जब से तुम गई है मुझे भी धमकियां दे रही है कि माला को ले आओ वरना ये कर दूंगी वो कर दूंगी। हाँ तो ठीक है ना भाई, कब तक मैं अकेले रहूंगी? ना बोर हो गई हूँ। माला, तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती हो? तुम्हें पता है कल ना मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बेड पे सोई थी। क्या? हाँ। तुम मेरे कमरे में सोई थी? तो भाई तुम मुझे इतना याद जो आ रही थी, और तुमसे ना गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था। माला, एनी, तुम मेरे कमरे में क्यों सोई थी? क्यों सोई थी? क्या हो गया माला? आज के बाद मत सोना। अच्छा ठीक है, नहीं सोऊंगी। गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को पूरा घर दिखाती हूँ। चच्चा जान ने ना इस घर को पूरा म्यूजियम बना के रखा है। आओ। भाई माला, वो अंसर और रैनी चले गए, खाने के लिए रोक लेती हूँ उन्हें। वो अंसर का कल लास्ट पेपर है, तो इस वजह से उसकी अहम क्लास थी शाम को, तो उसको जाना पड़ा। ओ अच्छा। भाई बड़ा मेहनती बच्चा है, मुझे तो यकीन है कि तरक्की करेगा बहुत। इंशाल्लाह। अभी भी एनी को घर छोड़कर वो अकेडमी गया वहां से। और चचा जान, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। कल रात ना मैं एक किताब पढ़ रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द कुछ और ताकतें भी होती हैं, तो आप मुझे उन ताकतों के बारे में बताएं ना। हाँ बेटा, असल में इस दुनिया में अभी बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। स्टडी के मुताबिक ऐसी बहुत सी मखलूकात हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अब हम उनको पैरेलल वर्ल्ड या डिफरेंट डायमेंशन के नाम से पुकारते हैं। अब मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा ये है कि जिन्नात इंसानों के साथ ही इसी जमीन पे बसते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके और हमारे दरमियान अपनी मसलहतों के तहत पर्दा रखा हुआ है। और फिर ये भी अजीब बात है कि जब कभी हम उनका जिक्र कर रहे होते हैं तो यही कहीं हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते।
और चचा जान, अगर हम उनसे बात करना चाहें या मिलना चाहें तो? नहीं, नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है माला, लेकिन अगर किसी इंसान में उनका इंटरेस्ट हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ऐसा हो भी सकता है। इस वक्त कौन आ गया भाई? हम चौकीदार कहाँ हैं? अरे चौकीदार तो हमारे आते ही चला गया अपने गांव, पता नहीं क्या इमरजेंसी थी। हाँ, अपनी बेटी दे गया हमें कामकाज के लिए, शुक्र है वो भी। मैं देखता। नहीं, आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा। I'm sorry. आइए। ओहो तो आप हैं? सोचा आपके साथ तफसीली मुलाकात कर लूं। अच्छा हुआ कि अभी आ गए, रात में थोड़ी मसरूफियत है मुझे। माला, चाय का कह दो। जी, आपकी मसरूफियत का मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं आ गया। आइए आइए, फिर आइए। अब तुम्हें कैसे मालूम कि मैं? जा जाके चचा जान को देखो। मैंने कहा जाओ। अगर ये यहाँ आई तो मेरे कमरे के बाहर कौन था?
यार तुम तो वहीं के होके रह गई हो, वापसी आने का इरादा नहीं है क्या? बस आ जाऊंगी थोड़े दिनों में। और तुम्हें तो अकेले रहने की आदत ही नहीं है, पूरा दिन दीवारों से बातें करती हो क्या? और चाचा जान तो इतने बोरिंग आदमी है, पूरे दिन में एक दो जुमलों से ज्यादा बात ही नहीं करते होंगे। अब ऐसा भी नहीं है, मेरा बहुत ख्याल करते हैं वो। इतना ख्याल कि तुम अपने घर वालों को छोड़ के बस वहीं की होके रह गई। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है इसलिए आई थी। घर से निकल कर मुझे कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। अच्छा सुनो, तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, मेरे पेपर्स खत्म हो गए। तुम और एनी मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हो? जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊंगी। आए माला, ये किसका नाम ले लिया तुमने? तुम बहुत मोहब्बत करते हो ना एनी से। इसमें कोई शक नहीं, यकीन है। मेरी बहन तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक वैसे? हाँ बस सोने ही लगी थी कि तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, सही है, कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है। ख्वाबों में यकीन रखते हो? बिल्कुल। अगर ख्वाब हकीकत में बदल जाए तो? कुछ ख्वाब हकीकत में ही बदलते हैं और कुछ हकीकत ख्वाब हो जाती है। गहरी बातें करते हो, आगे तक जाओगे। मजबूत इरादों के लोग तरक्की करते हैं। सर, मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करने आखिरी हद तक जाता हूं। शाबाश, ऐसा ही भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग रास्ते में आ जाते हैं, उनका क्या? भाई जो रास्ते में आए उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ छोटे छोटे मसाइल पे काबू तो पाना पड़ता है ना। मेरा भी यही इरादा है, राह में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर दूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। बहुत इंतजार किया है उसे पाने के लिए, और अब जब वो मेरे सामने है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कोई उसके और मेरे बीच आने की कोशिश करे। अच्छा आप मुझे इजाजत दो, आज रात बहुत जरूरी काम करना है मुझे एक। कल मिलेंगे। कल नहीं, आज रात ही मिलते हैं। इसमें ऐसी भी कोई मसले वाली बात नहीं है यहाँ से। घर में शादी खड़ी और तुम। आप मेरी तबीयत तो देखे ना, हनी और अम्मी हर वक्त बाहर होते हैं, मैं अकेली होती हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई तो कमरे से बाहर निकलो ना। कमरे में बैठी रहोगी तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? आपको लगता है कि मैं जानबूझ के कमरे में रहती हूँ? हर वक्त मेरा सर चकराता है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है मेरा। वहां कम से कम अम्मी तो है ना। सिबरा, खुदा के लिए बच्चों वाली बातें करनी बंद करो। अब मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। बाहर रात हो रही है। चाचा जान कहाँ गए?
माला, जी आई। अरे चाचा जान कहाँ चले गए थे आप? अरे एक जरूरी काम था, वापसी पे मैंने सोचा कि घर के लिए कुछ चीजें लेता जाऊं। तुम कहाँ थी? कुछ भी नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा कोई किताब पढ़ लो। क्यों घबराहट हो रही थी? अरे मैं हूं ना, कल रात सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक से सोई नहीं हो रात को? नहीं, बल्कि मैं तो बहुत अच्छी नींद करके उठी हूँ। इनफैक्ट मेरी तो सुबह आँख खुली थी। झूठ बोलना ना आता हो तो नहीं बोलना चाहिए। उसका मुझे बहुत परेशान लग रही थी, रोज फोन पे बात कर लिया करो उनसे, तसल्ली हो जाती है ना जरा उनको। माँ है ना। और हैनी का क्या हाल? हैनी तो मुझसे इतनी नाराज है कि उसका बस ही चला मुझे किसी भी तरह घर ले जाए। अच्छा, उसकी नाराजगी तो समझ में आती है। अकेली हो गई ना बेचारी, आखिर तो बहन है तुम्हारी। हाँ, शायद उसी की वजह से मुझे जल्दी घर जाना पड़ जाएगा, वरना आपका घर तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा तो जाने का दिल ही नहीं। अच्छा माला, एक बात बताओ, इस रिश्ते से खुश तो हो ना? क्या फर्क पड़ता है चाचा साहब, अम्मी अबू सुकून से रहें यही मेरे लिए काफी है। अच्छा चल ये उठाओ, रखो। कम से कम आप भी कुछ ख्याल कर लें। रात के 2 बज रहे हैं। ख्याल है लोगों को मेरा। खोया खोया जहां ना ही यकीन है ना गुमान, कैसी है ये बेबसी है इश्क या इम्तिहान। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं चाचा जान। तो अभी तक सोए नहीं, घर याद आ रहा है क्या? नहीं चाचा जान, इनफैक्ट मैं इधर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस ऐसे ही खुश रहना, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अच्छा फोन कहाँ है तुम्हारा? एनी इतनी देर से फोन कर रही है और मुझे अब तो धमकियां देना शुरू हो गई है। उसको कॉल कर लो, बहुत परेशान है, शायद वो तुम्हारे लिए उदास हो गई है। मैं कर देती हूँ, आई एम सॉरी उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा फोन। नहीं, एनी तो बहुत प्यारी बच्ची है। सच पूछो तो एनी को देख के जिंदगी से प्यार हो जाता है। जिंदगी जीने वाली लड़की है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है अंसर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी। चलो उसको फोन कर लो, बेचारी इंतजार में होगी। मैं जरा अपना कुछ काम निपटा लूं, ठीक है? यासिर
नहीं मुझे देना यहाँ से। माला कहाँ? कमरे में होगी। ठीक है, जाओ, क्यों खड़ी हो? वो ये सब क्यों? ये तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी नहीं, तुम जाओ। और हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई इस कमरे के पास नहीं आएगा। तुम जाओ। रानी, जी भाई। मुझे एक कप चाय दे दो। जी भाई। वो चाचा जान, क्या वो चाचा जान को? चाचा जान लाइब्रेरी में कुछ कर रहे हैं, कोई अमल, आप उन्हें रोक लें। वो जो कर रहे हैं वो करने दो। मैंने आपसे कहा ना, आप उन्हें रोक ले। आप नहीं जानती ऐसी चीजों से बहुत नुकसान हो जाते, उसे नुकसान हो जाएगा। रोक ले चाचा जान को। किसे?
अजीब ही मुसीबत है। सारा दिन मॉल्स में घूमो, उसके बाद घर आके सारे काम करो, और फिर चाय भी बनाओ। भाभी तो पता नहीं जैसे कोई अनोखा काम कर रही है। ये नहीं कि किसी काम में हाथ बटा दे। भाभी क्या हाथ बटाएंगी, यहाँ तो अपनी सगी बहन ही घर छोड़ के भाग गई है। चाय भी पता नहीं कब होगी। चाचा जान लाइब्रेरी में कुछ कर रहे हैं, कोई अमल। वो जो कर रहे हैं वो करने दो। आप नहीं जानती ऐसी चीजों से बहुत नुकसान हो जाते, उसे नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी इन ओछी बचगाना हरकतों का मुझ पे असर नहीं होने वाला। साफ साफ बताओ कौन हो तुम? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सामने आओ, जवाब दो। यासिर, यासिर, सिद्रा क्या हुआ? सिद्रा, 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 अम्मी, सिद्रा, अम्मी, सिद्रा, चाचा जान दरवाजा खोले, चाचा जान दरवाजा खोले। माला बेटा अपने कमरे में जाओ। चाचा जान दरवाजा खोले ना। माला जाओ अपने कमरे में। चाचा जान प्लीज दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है। चाचा जान दरवाजा खोले, प्लीज दरवाजा खोले। माला क्या हुआ? हाँ चाचा जान, सब खैरियत है ना? ठीक तो है ना? सब ठीक है माला, बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, सो जाओ अपने कमरे में जाके। नहीं चाचा जान, आप जो कुछ कर रहे हैं ना रोक दे। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। माला तुम खामखा डर रही हो बेटा। चाचा जान, वो मेरे अंदर बहुत अजीब सा खौफ पैदा हो गया, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माला इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और अपनी हिफाजत कर सकता हूँ मैं।
जेबुन कह रही थी कि इस तरह के अमल से ना नुकसान हो सकता है। उसने मुझे पहले भी वार्न किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। देखिए नुकसान हो गया था ना। वाह वाह वाह, अपने चचा पे यकीन नहीं है तुम्हें, उस नुकरानी पे यकीन है। तो जाओ सो जाओ जाके। नहीं चाचा प्लीज मेरी बात मान लेना, मत करे ना कुछ भी ऐसा, बंद कर दे सबको प्लीज। अच्छा आओ आओ मेरे साथ, अंदर आओ, आ जाओ। ये सब क्या है चाचा जान? आज मैंने बुलाया था उसे, उसका वजूद कहीं कहीं हमारे आसपास है, और जो कुछ तुम महसूस करती रही हो वो सच है माला, सच है। मैंने भी आज उसके वजूद को महसूस किया है। तो आपने उसको देखा क्या? नहीं, देखना इतना आसान नहीं है, हाँ लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन तुम बेफिक्र हो ना, तुम्हें अब डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस खौफ से जिंदगी भर के लिए आजादी दिलवा दूं। चाचा जान एक बात है, ये भी कर कि आप अपने आप को किसी खतरे में नहीं डालेंगे मेरी वजह से। अरे मेरी फिक्र ना करो बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान है, इसका जिक्र किसी और से नहीं करना। हाँ बेफिक्र, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जब वो आपके सामने आए ना तो उससे कुछ सवाल जरूर पूछिएगा। उसने बासित को कत्ल क्यों किया? क्या कसूर था बासित का? वो तो अपनी माँ का इकलौता था, उसको क्यों मार डाला? अम्मी अब्बू सब मेरी वजह से तकलीफ में आ गए, सबको बहुत तकलीफ पहुंची। पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे बढ़ गया, क्यों? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने सबका सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया। चाचा जान प्लीज, जब भी वो आपके सामने है ना, उससे ये तमाम तर सवाल जरूर पूछिए, कम से कम तो सुकून तो हो जाएगा कि मेरा सब में कोई कसूर नहीं, मैंने किसी को जानकर तकलीफ नहीं पहुंचाई। आप करेंगे ना चाचा जान? बोले। बेफिक्र हो जाओ माला, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब उससे लूंगा, और जो जो तकलीफ उसने तुम्हें पहुंचाई है उसका भी हिसाब लूंगा उससे। बस ये फिक्र हो जाओ।